पूरी आ गई, उसमें आप क्या कर सकते हो? क्या कहा? अगर कोई मार भी रहा हो तो उससे क्या कहोगे? भैया आप तो हमारी सुरक्षा ही कर रहे थे, लेकिन वो तो मृत्यु की गलती है ना कि हमारी आयु पूरी हो गई और क्या हो गया? मृत्यु आ गई। टोडरमल जी ने भी तो यही कहा था ना कि भाई तुम तो अपना काम करो, मेरा आयु कर्म आ गया, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। अब देखो हमारे पाप कर्म का उदय आ गया है, तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप सरी के महापुरुष के हाथ आदि से हमारा मरण हो रहा है। क्या कहा? अगर कोई मार रहा हो तो कहना भैया कि आप तो महापुरुष हो कि जिनके निमित्त से क्या हो रहा है? मेरा मरण हो रहा है। और देखो यदि हम सरी के अपराधी को आप दंड नहीं दोगे तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। और अगर आप हमें मार रहे हो तो आप तो क्या कर रहे हो? दंड दे रहे हो, क्योंकि हमने पाप किया, तो इससे तो क्या होगा? न्याय का मार्ग बढ़ेगा। और देखो हम अपने अपराध का फल नरक त्रियंच में आगे भोग दे, किंतु आपने हमें यहीं पर कर्म के ऋण से रहित कर दिया। क्या कहा? और अगर आप हमें मृत्यु नहीं देते तो क्या होता? हमें फिर नरक त्रियंच गति में जाना पड़ता, वहां फल भोगना पड़ता। तो आपने तो क्या किया कि हमें अपने कर्मों का फल यहीं पर दे दिया। और मैं आपसे मन वचन काय से बैर विरोध छोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप भी मुझे अपराध का दंड देकर क्षमा ग्रहण करो। मैं क्षमा करता हूं। मैं रोग आदि कष्टों को भोगकर अत्यंत दुख से मरण करता, किंतु अब धर्म की शरण लेकर कर्म के ऋण से रहित होकर आप जैसे सज्जन की कृपा सहित मरण करूंगा। क्या कहा? कि मैं तो ऐसी मरण कर लेता, ऐसी चला जाता, लेकिन अब तो मैंने क्या किया है? क्षमा धर्म की शरण ली है, और आप जैसे सज्जन के निमित्त से क्या हो रहा है? मेरा मरण हो रहा है। इस प्रकार मारने वाले से भी बैर छोड़कर संभाव धारण करना वह उत्तम क्षमा है। इस प्रकार उत्तम क्षमा धर्म का। इसका मतलब कि अगर कोई गाली दे, घर आदि से निकाले, तो उनसे तो कुछ कहना ही नहीं। समझ में ना? यहाँ क्या लिखा? अगर कोई घात करे, अगर कोई प्राण हरण करने आए, तो उनसे ये कहना। तो इसके मतलब जो भी पहले हो जाए, किसी ने बुरा कह दिया हो, किसी ने टोंट मार दिया हो, सास ने कुछ कह दिया हो, बहू ने कुछ कर दिया हो, कोई घर से निकाल रहा हो, तब क्या नहीं करना? तब तो कुछ बोलना ही नहीं, मात्र अपने कर्मों का विचार करना। क्या विचार करना? कि गाली ही तो दी है, मारा पीटा तो नहीं है। और मार पीट दे तो क्या विचार करना? मारा पीटा ही तो है, प्राण रहित तो नहीं किया। और प्राण रहित करने लगे तो क्या करना? कि ऐसा विचार करना। तमिल में एक संत हुए, संत तिरुवल्लीवर, उनका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है। उनकी कपड़े की दुकान थी, तो मोहल्ले के कुछ बच्चे शरारती थे, तो सुन रखा था कि ये बहुत सज्जन पुरुष है। तो बच्चे थे तो बच्चों को मजाक सूझा, बोली ये इनकी बहुत तारीफ सुनी है, क्षमा धर्म के धारक हैं, चलो जाके क्या करते हैं? इनकी परीक्षा लेते हैं। अब वहां जाके गए तो एक कपड़ा देखा, थान का कपड़ा। तो थान का कपड़ा देखा तो बच्चे ने पूछा कि ये कितने का दिया कपड़ा? तो उन्होंने बोला 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। भाई कैंची रखी थी, उसने आधा काट दिया। बोले अब बताओ ये कितने का दिया? तो बोले 50 रुपए का दिया। उसने फिर कैंची से काट दिया। फिर पूछा उनसे भाई अब कितने का दिया? बोले 25 रुपए का दिया। उसने फिर काट दिया। बोले अब कितने का दिया? बोले 12 रुपए का दिया। उसने फिर काट दिया। बोले अब कितने का दिया? बोले अब ये किसी भी मूल्य का नहीं है, क्योंकि ना तो ये मेरे काम का है, ना ही ये तुम्हारे काम का, भी किसी के काम में नहीं आएगा। तो संत ने तो कहा और वे शांत हो गए। फिर बच्चे को पश्चाताप हुआ कि मैं तो क्या कर रहा था? उनकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन जो उन्हें सीख दी, क्या सीख दी? कि भाई तुम काटते जाओ ना, मैं क्या नहीं करूंगा, अपने परिणाम तो नहीं बिगाड़ूंगा। तो फिर बच्चे को प्रयासित हुआ, क्षमा मांगी, रोने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया, ये नुकसान किया, मैं भरपाई कर दूंगा। बोले ये नुकसान कर दिया, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अंदर में धारण करके रखा है ना, उसका त्याग करो। तो क्या होगा? कि तुम भी ऐसे क्षमा धर्म को धारण करो। तो ये सब चर्चा हमने सुनी और ये देखा, क्षमा को नहीं समझा हमने, क्या क्रोध को भी नहीं समझा। क्या समझा है? कि क्रोध कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कब कब उत्पन्न होता है, और अगर क्रोध आदि उत्पन्न हो जाए तो मुझे कैसे रहना है, मुझे क्रोध आदि करना है कि नहीं करना है, इस बात का विचार विवेक करना है। तो इतनी चर्चा हमने करी, शेष चर्चा आगे